सोशल मीडिया एक क्रेजी जगह है, एक सपनों का शहर जहां लोग रातों रात स्टार बन सकते हैं, चाहे आप डिजर्व करते हो या नहीं, चाहे आप सालों से वीडियोस बना रहे हो या फिर यूं ही एक्सीडेंटली एक दिन फेमस हो जाओ। आपको फेम मिल जाती है जहां लोग आपको ढेर सारा प्यार देते हैं, वही अगले दिन वो लोग आपको गालियां देते हैं, कोसते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ एक टिकटॉकर के साथ जिसे आप सब जानते हैं, द ममा गाय, सियो वॉन जियोंग। इस टिकटॉकर ने कुछ ऐसा किया कि ना सिर्फ इसके 55 मिलियन फॉलोअर्स इससे नफरत करने लगे, बल्कि ये अरेस्ट हो गया और अब इसे 7 साल का प्रिजन टाइम भी फेस करना पड़ सकता है। द ममा गाय ये टिकटॉक पर वीडियोस बनाता, टिकटॉक के कोई भी ट्रायल्स और हैक्स ट्राई करता और फिर एक बच्चे की आवाज में मामा चिल्लाता। ये इसका कैच फ्रेज बन गया। ये अपनी वीडियोस में कुछ भी करता और फिर ममा चिल्लाता। ये देखने में एक इनोसेंट सा फ्रेंडली गाय लगता है जो कि हम्बल और डाउन टू अर्थ होगा, बट रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। कैमरा बंद होने के बाद इसकी असली पर्सनालिटी समझ में आती है। सियो वॉन जियोंग का जन्म 19 नवंबर 1996 साउथ कोरिया में हुआ था। अक्टूबर 2020 में जियोंग ने टिकटॉक पर अपनी पहली वीडियो पोस्ट की। बस एक ही साल में इसके 30 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। जब वो 27 साल का था तब वो फोर्ब्स मैगजीन में भी फीचर हुआ और बढ़ते बढ़ते इसके फॉलोअर्स 55 मिलियन तक पहुंच गए। जियोंग साउथ कोरिया का मोस्ट फॉलोड नॉन सेलिब्रिटी टिकटॉकर बन गया। ये मान लो कि वो टिकटॉक से अंधा पैसा कमा रहा था। इसका एक यूट्यूब चैनल भी था जिस पर उसके 6 मिलियन फॉलोअर्स थे। वहां भी ये वो मामा वाली वीडियो डालता और वहां भी लोग इसे ममा गाय के नाम से जानने लग गए थे। सब लोग इसे बहुत प्यार देते। इसकी पर्सनालिटी काफी इनोसेंट थी। कोरियन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हैंडसम भी था और जल्दी ही लोगों का क्रश बन गया। इसकी वीडियोस के कमेंट सेक्शन में एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं आता था। लोग रोजाना इसकी वीडियोस का इंतजार करते थे। और तो और जब एक दिन अचानक वीडियो अपलोड करना बंद कर दिया तो इसके फॉलोअर्स डर गए। 22 जुलाई 2023 को इसने अपनी आखिरी वीडियो पोस्ट की थी और उसके बाद यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक उसने सब जगह पोस्ट करना बंद कर दिया। वीडियोस तो छोड़ो, इसकी तरफ से कोई पोस्ट या कोई अपडेट भी नहीं आया अपने फॉलोअर्स के लिए, जो पूछ रहे थे कि जियोंग है कहाँ, आखिर वो ठीक तो है, उसे कुछ हो तो नहीं गया। लगभग 5 महीने बाद इसके फैंस को उनके सारे जवाब मिल गए। दिसंबर 2023 में एक न्यूज चैनल पर खबर आई कि एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर को सेक्सुअल असॉल्ट के लिए अरेस्ट किया गया है। उस पर एक और आदमी के साथ मिलकर एक लड़की का करने के चार्जेस हैं। हालांकि न्यूज चैनल ने उसकी शक्ल, उसकी आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसकी एक ब्लर फोटो जरूर पोस्ट की थी। बस उस ब्लर फोटो के जरिए सब समझ गए कि ये कोई और नहीं बल्कि सियो वॉन जियोंग ही है। द ममा गाय एक बार फिर लाइमलाइट में आ चुका था, बट फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। वो लड़की, वो विक्टिम जिसकी आइडेंटिटी पब्लिक नहीं हुई थी, उसने पुलिस वालों को बताया कि सियो वॉन जियोंग और उसके दोस्त ने मिलकर उसको ड्रिंक्स के लिए इनवाइट किया। वो लड़की उन दोनों के साथ बार में चली गई। जब वो तीनों ड्रिंक कर रहे थे तो सियो जियोंग और उसका दोस्त उस लड़की को ज्यादा से ज्यादा ड्रिंक्स पिलाने की कोशिश कर रहे थे। वो दोनों चाहते थे
कि लड़की ज्यादा पीकर बेहोश हो जाए। और यही हुआ, वो लड़की बेहोश हो गई। वो दोनों उस लड़की को एक अपार्टमेंट में ले गए। उस लड़की ने ये क्लेम किया उस अपार्टमेंट में वो जब बेहोश थी तो सियो जोंग और उसके दोस्त ने उस लड़की को सेक्सुअली वायलेट किया, उसके साथ कर किया। लड़की ने ये भी कहा कि उन दोनों ने ये अपने अपने फोन में रिकॉर्ड भी किया, क्योंकि जब वो बेहोशी से जाग रही थी तो उसे फोन रिकॉर्डेड ऑन ऑफ होने की आवाज आ रही थी। पूरी तरह होश में आने के बाद उस लड़की को रियलाइज हो गया कि उसके साथ क्या हुआ है और वो सीधे पुलिस स्टेशन गई और पुलिस वालों को सब कुछ बता दिया। इस लड़की की साइड सुनने के बाद पुलिस वाले सियो जोंग के पास जा रहे थे उससे बातचीत करने और उसकी साइड सुनने, पर उसके अपार्टमेंट में जाने के बाद जो हुआ वो और भी शॉकिंग था। पुलिस उसके घर पर गई और उसका दरवाजा नॉक किया, बट सियो जोंग ने दरवाजा नहीं खोला। वो घर के अंदर ही था, बट काफी देर नॉक करने के बावजूद उसने दरवाजा नहीं खोला। बात इतनी आगे बढ़ गई कि पुलिस वालों को फायर डिपार्टमेंट कॉल करना पड़ा उस घर में घुसने के लिए। घर में घुसने के बाद पुलिस ने सियो जोंग और उसके साथ उस घर में जो भी था उन्हें अरेस्ट कर लिया। अब सियो जोंग की इस हरकत से ये लग रहा था कि वो गिल्टी है, वरना वो पुलिस से क्यों नहीं मिलेगा। शायद उस लड़की की सारी बातें सच हैं, उसने ही उस लड़की को सेक्सुअली असॉल्ट किया है। जुलाई के इस अरेस्ट के बाद सियो जोंग ने सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट नहीं किया। उसने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा कि उसने उस दिन उस लड़की के साथ जो भी किया वो सेक्सुअल इंटरकोर्स, वो कंसेंशुअल था, ना कि रेप। उसने ये भी क्लेम किया कि इंटरकोर्स के दौरान वो लड़की बेहोश नहीं थी। सेक्सुअल असॉल्ट के अलावा सियो जोंग पर यह भी आरोप था कि उसने वो पूरा सीन अपने फोन में रिकॉर्ड किया बिना उस लड़की की परमिशन के। बट ये वाला चार्ज सही साबित नहीं हुआ क्योंकि उसके फोन में कोई फोटोज और वीडियोस नहीं मिली। पर अगर पुलिस वाले चाहें तो वो सारी डिलीटेड फोटोज और वीडियोस उसके फोन से रिकवर कर सकते हैं। ये केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है और अगर सियो जोंग गिल्टी पाया जाता है तो उसे 7 साल की सजा हो सकती है। जब लोगों को इस केस के बारे में पता चला तो काफी मिक्स्ड रिएक्शंस आए। काफी लोग इस इन्फ्लुएंसर से डिसअपॉइंटेड थे, गुस्सा थे और कुछ लोग इसका मजाक उड़ा रहे थे। बहुत से लोगों ने कमेंट कर रखे थे कि इस आदमी ने खुद अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली और अब टाइम है सच में अपनी मम्मा को बुलाने का। कुछ लड़कियों ने कमेंट्स कर रखे थे कि अब तो हम क्यूट गाइस पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसे भी थे जो अभी भी ब्लाइंडली सियो जोंग को डिफेंड कर रहे थे। वो मानने को तैयार ही नहीं थे कि उनका फेवरेट इन्फ्लुएंसर कभी कुछ गलत कर सकता है। मुझे हैरानी तो तब हुई जब लोगों के ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि सियो जोंग बहुत क्यूट और इनोसेंट है जेल जाने के लिए, और अगर उसने ये क्राइम किया भी है तो प्लीज उसे जेल मत भेजो। बट इट्स नॉट दैट शॉकिंग क्योंकि टिकटॉक पर तो हम ये थिंग्स देखते ही आ रहे हैं कि अगर कोई गाय हैंडसम है तो टिकटॉक की ऑडियंस उसका कोई भी क्राइम माफ कर देगी। सियो जोंग के फैंस ये कह रहे हैं कि इतने से क्राइम के लिए 7 साल की सजा बहुत लंबी है, बट दे डोंट वांट टू रियलाइज द सीरियसनेस ऑफ दिस क्राइम। खैर, सियो जोंग का केस अभी चल रहा है। अगर वो गिल्टी पाया गया तो उसे प्रिजन टाइम मिलेगा और अगर वो इनोसेंट पाया गया तो क्या वो सोशल मीडिया पर वापस लौटेगा, जहां अब उसे इतनी हेट मिल रही है, लोग उसे अनफॉलो कर रहे हैं। अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हर अपडेट हम आपको देते रहेंगे। तो ये था आज का केस। मिलते हैं एक नए केस के साथ, तब तक के लिए अलविदा।